सो हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक शानदार सा वीडियो जिनमें हम आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना कैसे हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण सही तरीके से करने नहीं आता है या फिर उसका मीनिंग नहीं पता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रोज रोज इसी तरह से रीडिंग एंड स्पीकिंग करते हैं तो चलिए आज के शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो। और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और बोलना, यानी कि इंग्लिश पढ़ना तो सीखने ही वाले हैं, साथ ही में बोलना कैसे हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग क्या करना है, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है वहाँ पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा और कान को आवाज़ पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे क्या पढ़ते हैं, एमआर पढ़ते हैं। एमआर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे मिस्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं मिस्टर। क्या पढ़ते हैं, मिस्टर पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, मिस्टर। और मिस्टर का मतलब क्या होता है, तो मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान। क्या होता है जी, श्रीमान। हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टर मतलब श्रीमान बोलते हैं या श्री भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे में किसी व्यक्ति को हम अगर बोलते हैं मिस्टर रवि, मिस्टर सोनू, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं श्रीमान सोनू, श्रीमान रवि। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है MRS। अब इसका प्रयोग कब करते हैं ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो इसे MRS क्या पढ़ते हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं मिसेस। क्या पढ़ते हैं, मिसेस पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मिसेस। क्या पढ़ते हैं, मिसेस पढ़ते हैं, ठीक है, मिसेज, ठीक है, मिसेज पढ़ते हैं। और मिसेज का मतलब क्या होता है जी, तो मिसेज का मतलब होता है श्रीमती। क्या होता है जी, श्रीमती। हम लोग क्या बोलते हैं, इसे श्रीमती बोलते हैं। मिसेज मतलब श्रीमती। होगा मिसेज सीता, मिसेज गीतांजलि, ऐसे बोल सकते हैं जिसका भी नाम होगा औरत का उस समय जिसका शादी हो चुका होगा, उसी के लिए हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं, मिसेज लगा सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है MISS। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं मिस। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं मिस। और इस मिस का मतलब क्या होता है, तो मिस का मतलब होता है वही होता है, क्या होता है, श्रीमती, या बोल सकते हैं कुमारी। क्या बोल सकते हैं, कुमारी बोल सकते हैं। ओके, अब इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई लड़की जो है कुमारी रहती है उसके आगे आप मिस लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक मिस का मतलब होता है भूल जाना भी होता है, ठीक है, या खो जाना भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे में हम किसी को बोलना चाहेंगे जिसका शादी नहीं होता, मिस गीता, ठीक है, मिस रीता, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ DEAR, ठीक है। तो यहाँ पर डी का उच्चारण ड करना है, ई का उच्चारण हर्षी कर देना है, ARY का ए का जो यह कर देना है, आर से रहता, हो गया डियर। और डियर का मतलब क्या होता है जी, तो डियर का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है, प्रिय। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे किसी के नाम के आगे लगा सकते हैं डियर ब्रदर या डियर सोनू, ऐसे बोल सकते हैं, जिसको भी बोलना हो सकते हैं, ठीक है। जैसे में प्रिय सोनू, प्रिय ब्रदर, प्रिय भाई, प्रिय माता जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो डियर फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रिय दोस्त। ओके, तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है डियर का। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, तो आगे लिखा हुआ है DR। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और डॉक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्टर। और डॉक्टर का मतलब क्या होता है, चिकित्सक होता है। क्या होता है, चिकित्सक होता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब DR का मतलब क्या समझना है, डॉक्टर। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो जब PhD कर लेता है उसको बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है। उसके आगे के नाम के सम्मान के रूप में डॉक्टर लगाया जाता है। ओके, तो डॉक्टर मतलब क्या होता है, चिकित्सक होता है वैसे। और DR का मतलब डॉक्टर होता है, इसे आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। ERA। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईरा। और ईरा का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं युग। क्या बोलते हैं, युग बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग काल, ठीक है। युग या काल दोनों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे में ये आधुनिक काल है वो वाला, इसी को बोलते हैं ईरा, ठीक है। इपिक, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इपिक, है ना। क्या पढ़ते हैं, इपिक पढ़ते हैं। और इपिक का मतलब क्या होता है, इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। क्या होता है, महाकाव्य होता है। महाकाव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इपिक, यानी कि यह महाकाव्य है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है EVIL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईविल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं,
इविल, इविल का मतलब क्या होता है जी? तो इविल का मतलब होता है बुराई। क्या होता है? इविल मतलब होता है बुराई, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं इट इज़ इविल, यानी कि बुराई है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? अगला जो हमारा वर्ड है वो आप लोग सुने भी होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, FLY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्लाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। और फ्लाई का मतलब क्या होता है जी? फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। क्या होता है जी? उड़ना। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। दिस बर्ड इज फ्लाइंग, यानी कि यह चिड़िया उड़ रही है, ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस बनाना है तो। आगे देखिए लिखा हो GAB। तो जी का उच्चारण ग करना है, ए का उच्चारण ए करना है, बी से बहुत गैब। गैब का मतलब क्या होता है जी? तो गैब का मतलब होता है गपशप। क्या होता है जी? गपशप को हम लोग बोलते हैं गैब करना, ठीक है। डोंट गैबिंग, यानी कि गपशप मत करो, ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डोंट गैब बोलेंगे। FAT है, इसे फाटे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है फेट, क्योंकि देखिए ए का उच्चारण एकले कर देंगे, टी से ट, ई का उच्चारण नहीं करना, तो इसे क्या पढ़ते हैं? फेट पढ़ते हैं। और फेट का मतलब क्या होता है? फेट का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? फेट का मतलब भाग्य होता है, ठीक है। इसे याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? HALT। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हॉल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हॉल्ट। हाल्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, या हार्ट, हॉल्ट पढ़ना है। हॉल्ट मतलब क्या होता है जी? तो हॉल्ट का मतलब होता है ठहरना या रुकना, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठहरना या रुकना बोलते हैं, हॉल्ट का मतलब होता है, ओके। तो इसका आपको याद रखना है, ये सारे यूनिक वर्ड्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको कमेंट करने में क्या जा रहा है कर सकते हैं, या लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है ILL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं इल। क्या पढ़ते हैं जी? इल। इल का मतलब क्या होता है? इल का मतलब होता है बीमार। क्या होता है? बीमार। आई एम इल, यानी कि मैं बीमार हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई एम सिक मतलब भी बीमार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा JOY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? जॉय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जॉय। और जॉय का मतलब क्या होता है? तो जॉय का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है, या मज़ा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ KEY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं की। क्या पढ़ते हैं जी? की पढ़ते हैं। और की का मतलब क्या होता है? तो की का मतलब होता है चाबी। क्या होता है? की का मतलब चाबी होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब अगला वर्ड है LOVE। तो इसे लोभे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लव पढ़ना है, ठीक है। और लव का मतलब क्या होता है? तो लव का मतलब होता है प्यार। क्या होता है जी? प्यार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? तो अगला वर्ड है PACE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं पेस। क्या पढ़ते हैं? पेस। CE रहेगा ना तो उसको चलन स करना है, ठीक है। तो पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है कदम। क्या होता है जी? कदम होता है, एक कदम चलना, दो कदम चलना, उसी को पेस बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है वर्ड हमारा? तो अगला लिखा हुआ क्यूज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्यूज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? क्यूज। और क्यूज का मतलब क्या होता है? तो क्यूज का मतलब होता है प्रश्नोत्तरी। क्या होता है? प्रश्नोत्तर। जैसे हम किसी से सवाल जवाब नहीं करते, उसी को प्रश्नोत्तर बोला जाता है, ठीक है, या क्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। अगर लिखा हुआ REAR, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं रियर। क्या पढ़ते हैं? रियर पढ़ते हैं। और रियर का मतलब क्या होता है? तो रियर का मतलब होता है पिछला भाग। क्या होता है? पिछला भाग को हम लोग बोलते हैं रियर, ठीक है। इसे याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? SIN। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिन। और सिन का मतलब क्या होता है? तो सिन का मतलब होता है पाप। क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ? WRAP। तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं रैप, यानी कि यहाँ पर W साइलेंट होता है। तो रैप का मतलब क्या होता है? तो रैप का मतलब होता है लपेटना। क्या होता है? लपेटना। किसी चीज़ को लपेटना को हम बोलते हैं रैप करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा पर RAP। तो इसे भी हम रैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैप। और रैप का मतलब, इस रैप का मतलब क्या होता है? गाने को गाना बोलते हैं। तो इस रैप का मतलब होता है खटखटाना। क्या होता है? खटखटाना। जैसे हम दरवाजे को खटखटाने को हम लोग बोलते हैं रैप करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? LIGHT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट, यानी कि यहाँ पर GH साइलेंट होता है, इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी होता है। क्या होता है? रोशनी, ठीक है, प्रकाश बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है? तो LITE, यानी कि सेम उच्चारण है, इसे भी हम क्या पढ़ते हैं? लाइट ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? लाइट। और लाइट का मतलब, इस लाइट का मतलब क्या होता है? तो इस लाइट का मतलब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइट का मतलब होता है हल्का। क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है। जैसे में दिस बलून इज लाइट, ठीक है, यानी कि यह बलून गुब्बारा हल्का है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
अगला वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। अब कुछ लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है तो इसे भी समझना जरूरी है ना। तो क्या लिखा हुआ है समझते रहिएगा अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए लिखा हुआ DUTY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्यूटी। क्या पढ़ते हैं, ड्यूटी पढ़ते हैं। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। क्या होता है, कर्तव्य होता है, अतः अपना कर्तव्य करना को बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है। और DINE है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डाइन। क्या पढ़ते हैं, डाइन पढ़ते हैं। यानी कि इसको दोपहर का भोजन को, दोपहर के भोजन को डाइन भी बोलते हैं या लंच भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर लिखा हुआ DITE तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डाइट। क्या पढ़ते हैं जी, डाइट पढ़ते हैं। और डाइट का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब होता है आहार। क्या होता है, आहार होता है। डाइट का मतलब क्या होता है, आहार। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब DAILY है तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेली। क्या पढ़ते हैं, डेली। और डेली का मतलब क्या होता है, डेली का मतलब होता है रोज़। क्या होता है, डेली का मतलब रोज़ होता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ WISE तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइज। क्या पढ़ते हैं, वाइज पढ़ते हैं। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है PURE तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, प्योर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, प्योर। और प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। दिस इज़ प्योर टमाटो ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा BRAVE तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है SOON तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सुन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सुन। और सुन का मतलब क्या होता है, सुन का मतलब होता है, सुन मतलब होता है जल्द। क्या होता है, जल्द होता है या जल्दी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है SPICE तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्पाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पाइस। और स्पाइस का मतलब क्या होता है, तो स्पाइस का मतलब होता है मसाला। क्या होता है, मसाला होता है। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है STYLE तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्टाइल। और स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल का मतलब होता है शैली, ठीक है। क्या होता है, स्टाइल का मतलब शैली होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है STROM तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, स्ट्रोम। स्ट्रोम का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रोम का मतलब होता है आंधी। क्या होता है, आंधी होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला लिखा हुआ है SIT तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सिट। क्या पढ़ते हैं जी, सिट पढ़ते हैं। और सीट का मतलब क्या होता है, तो सीट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है, बैठना। अगर हम किसी को बोलते हैं बैठो तो बोलेंगे सिट, यहाँ बैठो तो सिट हेयर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट ही वर्ड है, लास्ट ही पैराग्राफ है, इसे समझ लीजिए। उसके बाद घर पे जाइएगा, नाश्ता कीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है SPICE तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, स्पाइसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पाइस, ठीक है। सेम आ गया, सॉरी इसके लिए। तो स्पाइस का मतलब क्या होता है, मसाला होता है। इसका आप याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर SKULL तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्कल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्कल। और स्कल का मतलब क्या होता है, तो होता है खोपड़ी। क्या होता है जी, खोपड़ी होता है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर SCOLD इसका हम पढ़ते हैं स्कोल्ड। क्या पढ़ते हैं जी, स्कोल्ड पढ़ते हैं। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, तो होता है डांटना। क्या होता है, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। किसी को डांटते हैं उसको स्कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है BEAT तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बीट। क्या पढ़ते हैं, बीट पढ़ते हैं। बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है पीटना। क्या होता है, पीटना। अगर हम बोलते हैं कि उसे मत पीटो तो बोलेंगे डोंट बीट हिम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको इसी तरह से रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए।